तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 5 और डिजिटल मार्केटिंग क्लास। तो कल जहां हमने गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड सजेस्टिंग टूल्स के बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से कीवर्ड्स की हमने रिसर्च की, किस तरीके से हमने उनको एडिशन किया, किस तरीके से हमने उन्हें रिमूव करना था और किस तरीके से हमने नेगेटिव कीवर्ड्स को लाना था। तो अब उसके बाद मैंने कल बताया था कि हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका एक बहुत अहम कनेक्शन होता है गूगल के साथ। अगर वो कनेक्शन ना हो तो उसके मतलब अगर गूगल एड्स का इन चीजों से कनेक्शन ना हो, हमारे अकाउंट इन चीजों से लिंक ना हो, तो जो डेटा है वो हम बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि डेटा क्या कह रहा है, कौन सी ऑडियंस आ रही है, कहाँ से आ रही है और क्या हो रहा है। तो उसमें से जो एक चीज थी वो मैंने कल आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। वो था गूगल एनालिटिक्स एंड अदर थिंग्स मैंने आपको बताया था जिसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। गूगल टैग मैनेजर, बेसिकली गूगल टैग मैनेजर है क्या? गूगल टैग मैनेजर जो है इसके नाम में ही से आपको समझ आ जाएगा। ये टैग्स जो है ना, टैग मैनेजर है बेसिकली। अगर हम गूगल की अपनी वेबसाइट के ऊपर एक टैग इंस्टॉल करते हैं कि जब कोई आए तो हमें पता चले कि भाई वो टैग जो है वो मतलब क्लिक हो जाए, या क्लिक से नहीं, हम इस तरीके से कहेंगे कि वो अपीयरेंस में आ जाए। और ये हमारे पास यहाँ पे फिर एक्सटेंशन लगे होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि टैग की एनालिसिस के भाई ये टैग सही काम कर रहा है, टैग मैनेजर में सही काम कर रहा है, एनालिटिक्स में सही टैग काम कर रहा है। और इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे से आप आकर मोर टूल्स में से जाकर आपके एक्सटेंशंस में जाकर यहाँ पर अब आप गूगल देखें। आप जब ये लिखेंगे तो टैग असिस्टेंस लेगेसी बाय गूगल ये आ जाएगा। आप इसे ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर, जिससे जब आप गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद ये जो गूगल टैग असिस्टेंस लेगेसी बाय गूगल है, ये यहाँ पे इस तरीके से आपको शो करता है कि भाई वेबसाइट पे जाने के बाद कितने टैग्स अपडेट लगे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर और टैग्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खैर यहाँ पे हमारे पास दो मेपा मौजूद है, मैं ऐसे ही आपको एक टैग खोल के दिखा देता हूँ। ये टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना बहुत इजी है। आप इसी तरीके से टैग मैनेजर में आएंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आप अपनी कंपनी का नाम दें, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करें। कंटेनर सेटअप मीन्स आप किस जगह पे सेटअप करना चाह रहे हैं, किस हिसाब से। तो कंटेनर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दें पहले, और उसके बाद यहाँ पे वेब, आईओएस, एंड्रॉयड, ईएमपी सर्वर, आप कहाँ पे ये टैग इंस्टॉल करना चाह रहे थे। हम ऑब्वियसली अपने वेब पर करना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से क्योंकि हम अपने वेब पर करना चाह रहे हैं तो हम वेब पर ही दे इसका क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट कर देंगे। बट क्योंकि मेरे पास क्रिएट है ऑलरेडी तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। हमारे इस गूगल टैग्स के अंदर अगर आप आएंगे तो ये देखें, मैंने जो कुछ टैग्स को ये जो आप देख रहे हैं ना, GA4, जैसे कि कल आपको मैंने बताया था गूगल एनालिटिक्स, ये दो बहुत अहम है डेटा ट्रैकिंग। आज क्योंकि हमारी जो मेन क्लास है वो डेटा ट्रैकिंग पे है कि जो ऑडियंस हमारे, हमने गूगल ऐड चलाना सीख ली। अब गूगल ऐड की जो ऑडियंस है वो आ रही है, हम उस ऑडियंस को देख के, रीड करके, स्टडी करके, समझ के किस तरीके से हम उसमें चेंजेस करेंगे, ये हमें जब ही समझ में आएगा जब हमारे पास ये गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, ये चीजें सेटअप हुई भी होंगी। तो ही तो हमें पता चलेगा कि भाई ऑडियंस आ कहाँ से रही है और सही ऑडियंस आ भी रही है, नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कितना एड को इम्प्रूव करना है। हमारी एड्स पे क्लिक हो भी रहे हैं या बस लोग देख देख के उसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और उस पर क्लिक कोई नहीं कर रहा। तो उसी के लिए हमारे पास ये गूगल एनालिटिक्स और टैग मैनेजर है। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली पहले नॉर्मल एनालिटिक्स था, बट अब ये GA4, ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे चेंज हो चुका है। और मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि मेरा जो गूगल का टैग मैनेजर है वो गूगल एनालिटिक्स मींस GA4 से ऑलरेडी कनेक्टेड है। मींस ये जो मेरी टैग आईडीज हैं ये मुझे बता रही हैं कि ये किस तरीके से मेरे जो कनेक्शन हुए हैं मेरे टैग मैनेजर्स के, वो मुझे प्रॉपर डेटा की ट्रैकिंग दे रहे हैं।
यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल, और ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली अगर इस तरीके से डेस्टिनेशन से कनेक्टेड हो। वैसे ये पुरानी वाली है, ये अब रनिंग में नहीं है। जब भी है कि ये भी मैंने कनेक्ट की हुई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ ये शो कर रहा है कि जो है मैंने गूगल एड अकाउंट से और गूगल एनालिटिक्स से, दोनों से इस टैग को कनेक्ट किया हुआ है। तो यही जो टैग है ना, गूगल के टैग मैनेजर, ये टैग को बनाकर इसे हम जब कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स से और गूगल एड्स से, जो हमारा गूगल का एड अकाउंट है, तो जो हमारे पास डेटा गैदर होगा वो काफी बेनिफिशियल होगा। उस डेटा को देखते हुए, उस डेटा को समझते हुए, फिर हम आगे इजीली बहुत आसानी से स्टेप्स ले सकेंगे। सो ये जो आपके सामने है, ये मैंने आपको दिखाया, इसकी हिस्ट्री भी हमें दिखा देता है ये कि ये किस तरीके से कब से है, कब नहीं, कहाँ पे ये कब चेंज किया, कब हमने आईडीज की रिमूव की, किस तरह से डेस्टिनेशन को चेंज किया, इसको ऐड किया, ये सब हमें दिखा देता है। अच्छा, अब मैं आपको अपना दूसरा करंट टैग दिखा देता हूँ, जो अभी कंटिन्यूसली वर्किंग में है। ये टैग ये बता रहे हैं कि लास्ट 48 आवर के अंदर तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट ऑल्दो ये वेबसाइट वर्किंग के अंदर है, और ये जो है टैग उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो ये भी मैं आपको देख के बता देता हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी सारे टैग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं, लगे हुए हैं, और अब इस टैग का नीचे ही सारा डेटा है जो लोड हो रहा है। ये इससे हमें बता देता है कि किस कॉन्फ़िगर डोमेन से कॉन्फ़िगर किया गया है, किस तरीके से है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जो टैग मैनेजर का सबसे मेन काम है वो यही है कि गूगल के सारे जितने अकाउंट्स हैं उनको टैग करके असेस करके अब डेटा को दिखाना। अभी जो टैग मैनेजर है ये एक चीज में और बहुत हेल्प करता है, उसमें तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, आप यकीन नहीं कर सकते। मैं भी आपको बताऊंगा, आप सोचेंगे वाकई ऐसा है। गूगल के टैग मैनेजर जब हम उसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमें हेल्प इस तरीके से करता है, जब हम अपनी फेसबुक पेज पे अगर हम एड्स चलाते हैं और टैग्स के थ्रू हमारी वेबसाइट से गूगल टैग के थ्रू हमारा ये कनेक्ट हुआ हुआ होगा, तो जो फेसबुक पेज के ऊपर हमारी ऑडियंस आएगी ना, जो पहले कभी हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस आई भी होगी, ये क्या करेगा कि हमारी एड उन लोगों को भी दिखाएगा और उन लोगों को खींच के हमारी उस एड तक लेकर आएगा, बार बार उनको शो करके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो कभी हमारी वेबसाइट पे आए हैं बट करंटली नहीं है, इस वक्त करंटली हमारे कोई चीज खरीदना नहीं चाह रहे हैं, प्रोडक्ट लेना नहीं चाह रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है समाओ आगे, तो वो वहां से वहां कनेक्ट करके उन्हें उधर शो कर देगा एड, जब भी वो फेसबुक खोलेंगे। ये पिक्सल कहलाता है बेसिकली। ये पिक्सल जब कनेक्ट हो जाता है ना, तो इससे बेहतरीन मतलब कह सकते हैं कोई चीज ही नहीं है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे कुछ ट्रिगर हैं, ये कनेक्ट हुआ हुआ है। ये हमने पेज व्यू का एक ट्रिगर कनेक्ट किया हुआ है कि जब भी हमारा पेज व्यू हो रहा है, तो वो भी हमने अपने लिए ट्रिगर बनाया हुआ है, और उसी से हम इस बात को पता कर रहे हैं कि भाई जब भी ये आ रहा है तो किस तरीके से कोई आ रहा है, तो हमारे पास जैसे ही ये ट्रिगर करता है, हमारे पास ऑडियंस, हर ऑडियंस गैदर हो रही होती है, उनका नाम नोट हो, सॉरी नेम कह रहा हूँ, उनके नंबर्स नोट हो रहे होते हैं, और हमें बाद में पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने यहाँ पे एक न्यू टैग लगाना है, अब ट्रिगर, ये टैग की कॉन्फ़िगरेशन, आप नॉर्मल टैग की कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं। अब आप इसे बता सकते हैं कि टैग की टाइप क्या है। आप टैग जो है वो गूगल एनालिटिक्स वाला लगाना चाह रहे हैं, गूगल एड्स की कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना चाह रहे हैं, एड्स की रीमार्केटिंग का लगाना चाह रहे हैं, कौन सा लगाना चाह रहे हैं वो आप इजीली इस पे लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, कॉल फॉर वेबसाइट एक्शन और दूसरे काफी किस्म के लिंक्डइन का, और बहुत सारे इसके ऊपर टैग्स होते हैं, कोरा पिक्सल का, जो सबसे मेन होते हैं।
वो भी आप इजीली इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें GA4 कॉन्फ़िगरेशन का टैग लगाना है, तो अब हम GA4 के अंदर जाके अपनी यहाँ से जो आईडी है उसको लाकर यहाँ एंटर करेंगे और इसे सेव करेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। नेम हम जो भी चाहे रख सकते हैं, टैग को समझने के लिए, पहचानने के लिए हम अब नाम रख सकते हैं। खैर ये भी मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस जगह दिखा दिया। अभी बेसिक पे मुझे आपको बताने का यही मकसद था कि टैग्स जो हैं वो क्या करते हैं, किस तरीके से यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। और एनालिटिक्स का अकाउंट जो मैंने कल आपको शायद यहाँ से दिखाया था कि भाई हम यूं लिंक पे क्लिक करके हम अपने गूगल एड्स अकाउंट को चूज करके उससे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही था और वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, इस वजह से ये नहीं दिखा रहा। तो आपके पास जो भी अकाउंट होगा वो यहाँ दिखा देगा और आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसे कनेक्ट कर देगा और उसके बाद ये यहाँ शो कर देगा इस तरीके से कि भाई ये आपका एक अकाउंट है जो लिंक्ड है। इसके अलावा हम अपने GA4 एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका रिपोर्टिंग टाइम यूएस के साथ होता है, क्यों? ये तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है यूएस टाइमिंग एक स्टैंडर्ड टाइमिंग है, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो इसी के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट में देख सकते हैं एडिटर, व्यूअर, किन किन को हमने एक्सेस दिया हुआ है, ये चीजें हैं, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है इसका, ये सारी चीजें यहाँ शो हो जाती हैं आपको। इसमें आप अगर किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं, अगर आपने कोई अपना पर्सन हायर किया है और उसको आप देना चाह रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं। डेटा स्ट्रीम, इवेंट, कन्वर्जेंस, ऑडियंसेस, अगर आपने कोई ऑडियंस बनाई है तो वरना आप यहाँ से न्यू ऑडियंस क्रिएट भी कर सकते हैं कि इस ऑडियंस को टारगेट करके डेटा गैदर हो। गूगल का एड्स अकाउंट आपका लिंक्ड है। एड मैनेजर फिलहाल इधर कोई लिंक नहीं है, अगर आप चाहें तो लिंक कर सकते हैं। सर्च कंसोल वो भी लिंक्ड है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत अहम चीज की, वो है गूगल सर्च कंसोल। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल है क्या? तो आप ये पढ़ सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल एक वेब सर्विस है बाय गूगल जो कि अलाउ करती है वेब मास्टर को कि वो चेक करे इंडेक्सिंग स्टेटस, सर्च क्वेरीज का क्रॉल करे, एरर्स फाइंड आउट करे और ऑप्टिमाइज करे विजिबिलिटी वेबसाइट्स की। ये सर्विस जो है गूगल वेब मास्टर कहलाती थी पहले 2015 तक, और उसके बाद इसका नाम सर्च कंसोल किया गया। इस गूगल सर्च कंसोल के ना बहुत फायदे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कोई नई वेबसाइट बनाई है तो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा अहम है कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर प्रॉपरली इंडेक्स करे। अच्छा, अब ये आपके सामने हमारी वेबसाइट का एक डेटा आने लगा है। आज के लिए वेबसाइट तो आज इतना वर्किंग में नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है उसकी ही बुनियाद के ऊपर डेटा आपके सामने शो हो रहा है। ये कह रहे हैं भाई 13 पेज इंडेक्स हुए हैं प्रॉपर तरीके से। पेज का एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजिबिलिटी, इन सब को ये यहाँ पर शो कर देता है। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस के अंदर। अब परफॉर्मेंस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो टोटल इम्प्रेशन है वो बहुत ज्यादा है वेबसाइट के, लेकिन क्लिक्स बहुत ही कम है, बहुत 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 ही ज्यादा कम है। और ये बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से ये जो चार्ट है वो मूव नहीं कर रहा। इसके अंदर सख्त जरूरत है एसईओ की, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन हैं बट क्लिक्स सामने नहीं आ रहे। उसकी वजह यही है कि मे बी जो इम्प्रेशन आ रहे हैं उसके, लेकिन वो उस रैंकिंग पे शो ही नहीं हो रहा
जिसकी वजह से क्लिक होने का कोई चांस पॉसिबिलिटी में नजर ही नहीं आ रहा है। स्पेशली देखें, आप ये देख सकते हैं विंबलडन कराची के कीवर्ड इंप्रेशन आपके कितने ज्यादा हैं, जबकि क्लिक्स बहुत ही कम ना होने के बराबर। क्वेरीज को आप पेज वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कितनी क्वेरीज किस पेज पे आई, कौन से पेज पे क्वेरी आ रही है, बट उसके आगे उस पर कोई मतलब एक्शन फर्दर और लिया नहीं जा रहा। अच्छा, फिर ये साइड मैप्स हैं। साइड मैप्स आप बेसिकली अपनी वेबसाइट के यूआरएल के आगे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप आने वाली ऑडियंस को उस तरफ इंगेज करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कोई भी वेबसाइट लेकर, अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, हमने इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ जाकर हमने किया पेस्ट। अच्छा, तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप किसी और की वेबसाइट पे इंडेक्सिंग नहीं करा सकते, ना चेक कर सकते हैं, ना कुछ भी। क्योंकि जब आप यहाँ पे यूआरएल डाल के सर्च करेंगे तो वो कहेगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इसको नहीं कर सकते। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी है तो आप स्विच करके उसमें जाएं ताकि आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमारी ये एडमी की वेबसाइट है, हम दूसरी तरफ अगर उसे डालते हैं, अब देखें, अब गूगल किस तरीके से डेटा को रिट्रीव कर रहा है और उसके बाद हमें आगे बता रहा है कि यू आर नॉट ऑन गूगल फिलहाल। अब आप इसको बोल सकते हैं कि टेस्ट करो भाई लाइव यूआरएल ये मसला क्यों हो रहा है। और बेसिकली मैं जो आपको बता रहा था वो यही वजह थी कि वेबसाइट इस वक्त लाइव नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसीलिए जो डेटा वगैरह है वो थोड़ा सा पुराना है, पिछले मंथ तक का है। खैर, आप अपनी वेबसाइट को अगर वाकई वो आपकी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी डाल के इसे यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर वो यूआरएल इंडेक्स नहीं हुआ, नहीं शो हो रहा, तो फिर आप यूआरएल को टेस्ट लाइव टेस्ट करके और फर्दर आगे पता कर सकते हैं। और ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस लेता है। और अब आप देख सकते हैं किसने टेस्ट किया, लाइव टेस्ट किया, और फिर इसने बताया कि लाइव टेस्ट के हिसाब से तो है लेकिन फिलहाल अभी गूगल के इंडेक्स के हिसाब से नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि बहुत जल्द जो है वो आ जाए इसके ऊपर। और ये जो गूगल का अपना ये है, आप इसके अंदर रिक्वेस्ट पर इंडेक्सिंग भी डाल सकते हैं कि भाई मेरी रिक्वेस्ट सबमिट कर दो, मेरी वेबसाइट पर आप थोड़ा जल्दी आकर इंडेक्सिंग करो ताकि जो है ना ये आ सके, शो हो सके। क्योंकि ये जो है अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई भी तो इसकी वजह से आपकी वेबसाइट नजर ही नहीं आएगी लोगों को। क्योंकि गूगल की नजर में ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो गूगल का जब तक सर्च इंजन ने क्रॉल नहीं किया और उसने कैच करके डिस्प्ले करना शुरू नहीं किया, देन जो है बिल्कुल सब कुछ वेस्ट है, कोई फायदा है ही नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस और ओवरऑल ओवरव्यू आप यहाँ पे कीवर्ड्स का भी देख सकते हैं कि भाई कौन सा कीवर्ड कितनी दफा, कितने इंप्रेशन उस पे आए और कितने क्लिक्स आए। ये रेट बहुत ही बुरा है, जैसे 323 क्लिक्स इंप्रेशन है बट कोई क्लिक नहीं है। 273 है, 73, और जो है तब भी कोई क्लिक नहीं है। ये जो है ना, ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि शायद ये इसकी वजह से, ये तो खैर जो असल रीजन है उसकी वजह तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि वो तो गूगल के ऊपर वेबसाइट थोड़ा सा इशू हुआ हुआ है, वो भी ठीक नहीं हुई है, तो वो तो डेटा इसलिए। बट आप डेटा को, इस डेटा को ना देखें, डेटा को समझें, समझ के कि आप अगर अपनी वेबसाइट पे शो करेंगे तो आपका डेटा भी कुछ इस तरीके से ही शो होगा।
यहाँ से हम मंथ टाइम हर चीज को चेंज कर सकते हैं। अब इसी में हमें नजर आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द इम्प्रेशन जब भी आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई वैलिड इनवैलिड हो, अगर कोई मोबाइल उसके हिसाब से, तो भी यहाँ पे शो कर देता है। आपको आपके पेज का एक्सपीरियंस दिखा देता है अगर कोई वो हो, लाइक इशू हो कोई चीज। साइड मैप्स आपको शो कर देता है। आपका कोई अगर वीडियो पेज है तो वो प्रॉपरली है या नहीं है, वो शो करता है। और इस तरीके से कंटिन्यू रहने ऑन रहता है। अब ये कह रहे हैं कि जो है आपके 31 नॉट इंडेक्स है और 13 इंडेक्स है। अब उसके इन्होंने 5 रीजन भी बता दिए भाई। कुछ ऑल्टरनेट विच पेजेस हैं जो प्रॉपर कैनोनिकल टैग के साथ हैं, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, नॉट फाउंड 404 एरर आ रहा है, किसी पे पेज विथ रीडायरेक्ट है। और ये बिल्कुल सही है, ये जो एरर जो दिखा रहा है हमें पेज इंडेक्सिंग, ये बिल्कुल ऐसे ही है, वेबसाइट पे इस वक्त इशू है और इसी की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। बट अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपरली सेट है तो ये प्रॉपर नजर आते हैं। और कौन से पेज अगर इंडेक्स नहीं हुए तो उसकी क्या वजह है वो ये यहाँ बता देता है कि आप इन चीजों को अपने सही करें और फिर से हमें आए तो ये चीजें मसले हल हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है। खैर अभी हम पहला सेशन यहीं तक रखते हैं, आगे फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन के अंदर हम इन्हीं तीनों को आगे और बेहतर डिस्कस करके फिर हमारी वेबसाइट पे देखते हैं कि ये किस तरीके से लगे हैं, कनेक्ट हैं और ये वहां कैसे डेटा दिखा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगेन सेकंड सेशन। अब जो है हमने जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे, इनको इन डेप्थ देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक दफा आपको क्लियरली फाइनली गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और गूगल सर्च कंसोल तीनों के अकाउंट्स को बनाना दिखा देता हूँ। अकाउंट किस तरीके से बनाने हैं इनको बिल्कुल बेसिक से आपको एक दफा सिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पे गए, आपने गूगल सर्च कंसोल टाइप किया, उसके बाद आपने गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक किया। पहले कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगी, देन आप स्टार्ट नाउ करेंगे। तो फिर जो है अगर मैं ऐसा कोई अकाउंट खोल लेता हूँ फॉर एग्जांपल आप लोग के लिए जिसपे कोई अकाउंट बना हुआ ही ना हो ताकि आप लोग को स्टार्ट से दिखा दूँ। सो जो है हमारा इस पे कोई गूगल ऐड अकाउंट नहीं है, तो फॉर एग्जांपल आपका जब गूगल ऐड अकाउंट खुलेगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से सिपर होगा। ये बोल रहा है कि ऐसे कोई आपकी वो जो मेरा पिछला ईमेल आईडी खुला हुआ था उस पे आप इस आईडी का कोई एक्सेस नहीं है। सो बिल्कुल ठीक है, नहीं है, सच बात है। और जब आप लोग खोलेंगे तो आप लोगों का भी बिल्कुल ऐसा प्लेन सर्च कंसोल खुलेगा, ये भी नहीं आ रहा होगा। फिर आप अपने ऐड प्रॉपर्टी में जाके अपनी वेबसाइट को एंटर करेंगे। आप चाहें तो अपना डोमेन भी डाल के एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका वेबसाइट का डोमेन है वो यहाँ एंटर करें, कंटिन्यू कर दें। और आप चाहें तो इससे यूआरएल डाल के उससे भी कर सकते हैं। ये दोनों से वेरीफाई करेगा। ये जब वेरीफाई करेगा तो इसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ यही जो है ये इस वेबसाइट का ओनर है। मिसाल है इनके पास पूरे प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनके प्रॉपर्ली। देन उसके बाद एक्सेस ऑन हो जाएगा। और जब एक्सेस ऑन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको डेटा दिखना शुरू होगा। और जरूरी नहीं है कि डेटा स्टार्ट के अंदर ही आपको बिल्कुल इसी तरीके से दिखे, क्योंकि अगर आपकी बिल्कुल नई वेबसाइट होगी फर्स्ट टाइम तो उसमें कुछ भी डेटा नहीं होगा, आपको डैशबोर्ड इस तरीके का दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपकी यहाँ से प्रॉपर्टी एंटर हो जाएगी प्रॉपर्ली तो आपको डैशबोर्ड और सब इस तरह दिख जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये डेटा भी आपको दिखे, ऑब्वियसली जब तक डेटा आपकी वेबसाइट पे होगा ही नहीं तो दिखेगा नहीं। हाँ अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है, आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट ली है और आप उस पर वर्किंग करने के लिए आए हैं तो आपको जरूर यहाँ पे कर दिख जाएगा। सर्च कंसोल के इंसाइट्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्च कंसोल के जो इंसाइट्स होते हैं वो और बेहतर तरीके से हमें बताते हैं कि क्या है और क्या मामला चल रहे हैं। ऑल टाइम अभी तक व्यूज कितने चले हैं,
1.5 के अभी तक व्यूज आए हुए हैं। जब से हमने इसको कनेक्ट किया है, पास्ट 1 मंथ से कह सकते हैं। वो भी ये है कि पिछले एक आध हफ्ते से तो नहीं कनेक्टिविटी है प्रॉपरली। न्यू कंटेंट क्या आया है, वो बता रहे हैं कि ये 19 डे पहले डला था, उस पर कोई इतना ज्यादा खास खास व्यूज नहीं है। पेरेंट्स का कोई रिस्पांस फॉर्म डला हुआ है वेबसाइट के उसके ऊपर क्या है, मोस्ट पॉपुलर क्या चल रहा है, ये सब आपको दिखाता है। पेड सर्च से कितने लोग आए हैं, डायरेक्ट कितने आए हैं, ऑर्गेनिक सर्च से कितने परसेंट लोग आए हैं, गूगल सर्च से मोस्टली कितने आते हैं, और जो आपके टॉप 5 सर्च हैं जिसके अंदर आपकी क्या पोजीशन नजर आती है, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। पास्ट 28 डेज के ये दिखा रहा है कि ब्राइट ट्यूटर अकेडमी अगर लिखें तो सबसे जो एवरेज पोजीशन रहती है वो 3.7 होती है, और टॉप 5 रिजल्ट्स में होता ही होता है। होम ट्यूटर एकेडमी लिखें तो एवरेज पोजीशन 20-21 होती है, ब्राइट ट्यूटर्स लिखें तो भी कुछ ऐसी ही होती है। फिर रेफरिंग लिंक्स जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है वो जो है टैग असिस्टेंस है। और फर्स्ट गाइड डॉट एक्स वाई जेड ये हमने एक से हमारा एक्सटर्नली कनेक्टेड है। और एस डॉट ई टू प्योर क्लाउड ये इससे कनेक्टेड है। ये हमारे एक्सटर्नल लिंक से जो कनेक्टेड है इस साइट के ऊपर, तो ये वो दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से होता है। सर्च कंसोल की इनसाइट्स आपको ये भी दिखाती है। खैर फिर अभी रुक के मैं पहले आपको बात कर लेता हूँ अगर गूगल एनालिटिक्स की, तो गूगल एनालिटिक्स में बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं ऐसी कोई एक अनजान आईडी खोल दूँ जिस पे फर्स्ट टाइम हो रहा हो, तो आप गूगल एनालिटिक्स जाके गूगल पे लिखेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे तो जो कुछ ऑन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। फिर ये कहेगा स्टार्ट मेजरिंग, फिर ये आपसे इसी तरीके से अकाउंट नेम पूछेगा। आप इसके सारे टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अपना प्रॉपर्टी का सेटअप करेंगे, सेम अपना डोमेन नेम डालेंगे, उसको सेटअप करेंगे, उसके बाद अपने बिजनेस का एड्रेस देंगे, मतलब बिजनेस की इंफॉर्मेशन देंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट सेम एज इट इज ऐसे सेटअप हो जाएगा जिस तरीके से ये एक अकाउंट सेटअप हुआ हुआ है आप लोगों के सामने। और जब वो सेटअप हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको कुछ इसी तरीके से ही दिखने लगेगा डेटा आपके सामने, जिस तरीके से यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है। बट अगर उसमें भी वही बात, तो अगेन अगर डेटा होगा तो फौरी जरूर शो होगा, अगर डेटा नहीं होगा तो ऑब्वियसली नई वेबसाइट होगी तो कोई डेटा मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ तक हो गई बात। फिर हम बात करते हैं आगे इसके अलावा हमारा गूगल टैग मैनेजर। तो हमारा गूगल टैग मैनेजर में भी हम इस तरीके से जाके अकाउंट बना सकते हैं। इसका मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया था पहले ही इस स्टार्ट में। अकाउंट नेम, कंटेनर, वेबसाइट जो आप कह रहे हैं, कंट्री, सब कुछ डाल के हम सेटअप करके क्रिएट कर देंगे तो हमारे टैग मैनेजर का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, और उसमें हम कोई भी आईडी कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी आईडी। तो बेसिकली तीनों अकाउंट्स की क्रिएशन सबसे पहले मैंने आपको आज दिखा दी है कि अकाउंट्स क्रिएशन कैसे है, गूगल टैग मैनेजर का क्या काम है, वो क्या कर रहा है, किस तरीके से टैग्स को कनेक्ट करके आपकी वेबसाइट पे आने वाले को जब कोई चीज आती है तो वो उसे काउंट करने के लिए ट्रिगर कर लेता है। जब वो ट्रिगर करता है तो वो डेटा गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड होता है, और वो फिर अपना डेटा गूगल एनालिटिक्स के साथ शेयर करता है कि कितनी ऑडियंस आ रही है, किस कंट्री से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसे लाइव किस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, ये सब कुछ फिर उसके बाद आपको शो करता है। फिर गूगल सर्च कंसोल जो है वो एक डिफरेंटली तरीके से काम करता है। गूगल सर्च कंसोल जो है वो बेसिकली एक गूगल का ही आपका अपना कह लें, गूगल का अपना वेब मास्टर है, वेब क्रॉलर है, जो कि जो है चेक करता है विजिबिलिटी, ऑप्टिमाइज करता है, और उसके बाद ही जो हमारे ये SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट होता है उसके अंदर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये गूगल सर्च कंसोल में हैं, और अब बात यह है कि एक पेज को क्रॉल करना और इंडेक्स करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। सर्च कंसोल का काम पेज को क्रॉल करना भी है, इंडेक्स करना भी है। क्रॉलिंग तो हो जाती है वेबसाइट की, लेकिन अक्सर दफा इंडेक्स नहीं होता। मीन उसने आपके वेबसाइट के ऊपर से क्रॉल किया, आपकी वेबसाइट को चेक जरूर किया गूगल के वेब मास्टर ने, लेकिन उसने गूगल के ऊपर
गूगल सर्च पे अभी तक उसे इंडेक्स नहीं किया। और क्यों नहीं किया, वो आप यहाँ से आके अपने पेजेस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई अगर कोई पेजेस जो है वो इंडेक्स नहीं हुए हैं तो यहाँ उनके रीजन है कि जो जो पेजेस नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। फिर आप उन्हें खोल के देख सकते हैं। ये कह रहे हैं भाई 8 पेजेस ऐसे हैं जो रहे हैं, जो इफेक्ट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बजाय दूसरे ऐसे पेज थे जो प्रॉपर क्लोनिकल जो है टैग के साथ थे। और इन कैनोनिकल टैग की वजह से ये वाले पेजेस इंडेक्स नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि पुराने कोई पेजेस होंगे जो कि कैनोनिकल टैग के साथ होंगे। और मैं आपको बताते चलूं, ड्यू बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि ब्राइट ट्यूटर एकेडमी की ये वेबसाइट है और उनका जो लास्ट डोमेन था वो जो है चेंज हो गया था किसी वजूहत की वजह से। तो उसकी वजह से जो है वो पेजेस और ये पेजेस आपस में कैनोनिकल टैग इसके वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर हम इसे सही कर सकते हैं सी डिटेल्स में जाके, इन डेप्थ डिटेल्स पूरी देख कर कि पेंडिंग कौन सा है, फेल्ड कौन कौन से हो गए हैं। ये हमें फिर यहाँ पे बता देता है। हम इसे चेक भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम यूआरएल डाल के चेक भी कर सकते हैं कौन सा पेंडिंग में है, वो भी देख सकते हैं। इसी तरीके से और हम यहाँ से भी यूं क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी जगह है जिसके ऊपर ये एरर दिखा रहा है। तो हमें पता चला कि भाई ये मेन पेज के अंदर ही कह रहा है कि कैनोनिकल टैग में इशू है। इसके अलावा और क्या क्या इशू दिखा रहा है, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। तो यहाँ पे नो इंडेक्स टैग का इशू है। अब इन टैग्स की अगर आप सोच रहे होंगे कि नो इंडेक्स टैग कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये एक अलग डिटेल स्टडी है। इसके ऊपर एक बेसिकली अलग पूरी इन डेप्थ स्टोरी है, आपको सब याद रखने होंगे। फिर एक और इंडेक्स इसलिए नहीं हुआ, नॉट फाउंड 404। अगर फिर भी आप चाहते हैं इनके बारे में जरा सी भी स्टडी करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप गूगल पे जाकर लिखेंगे अगर जैसे 404 एरर, तो ये आपको क्लियर बता देता है कि 404 एरर जो है ये क्लाइंट साइड इशू है, जिसकी जिससे इंडिकेट कर रहा है कि रिक्वेस्टेड यूआरएल जो है वो कांट बी फाउंड ऑन द सर्वर। सर्वर के ऊपर वो यूआरएल फाउंड ही नहीं हो रहा है जो कि क्लाइंट जो है इंडिकेट कर रहा है। तो इसने ये बता दिया कि भाई ये जो 404 एरर है ना, ये आप इंडिकेट तो कर रहे हो लेकिन वो आपके सर्वर पे फाउंड ही नहीं हो रहा। ये पेजेस आपके सर्वर पे फाउंड ही नहीं हो रहे अब। ये पहले थे बट अब नहीं है। तो इस तरीके से सारे अगर आप इन एरर्स को देखना चाह रहे हैं तो इन डेप्थ डिटेल में देख सकते हैं गूगल के साथ, इनके क्रॉलर के साथ बैठकर समझ भी सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप इन चीजों को, इन मसलों को सही कर दें तो आप उसके बाद दोबारा ओवरव्यू पे यहाँ से आकर अपना यूआरएल डालकर आप यहाँ आए, अपना यूआरएल दोबारा डालें फॉर एग्जाम्पल, और उस जो भी आपका यूआरएल है, और इस तरीके से ये डेटा रिट्रीव करेगा। और फिर ये आपको बता देगा कि ये तो खैर इंडेक्स भी है और प्रॉपर है ये वाला यूआरएल, बट अगर ये नहीं होगा तो वो आपको जरूर यहाँ लिखा देगा कि क्रॉल्ड हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। इंडेक्स हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मोबाइल यूजिबिलिटी बेहतरीन है, प्रोडक्ट स्निपेट बेहतरीन है, मर्चेंट लिस्टिंग बेहतरीन है, ब्रेड कम बेहतरीन है, रिव्यू स्निपेट्स हर चीज ओके है इस पेज पे। आपके वेबसाइट के सारे पेजेस बिल्कुल इस तरीके से होने चाहिए। तो इसका मतलब आपकी बनाई गई वेबसाइट बिल्कुल बेस्ट है और प्रॉपरली वर्क कर रही है। ये आप इस तरीके से सर्च कंसोल में भी आकर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सबसे मेन होती है मोबाइल यूजिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि भाई आप हमारे जो 15 के 15 पेजेस हैं वो 100% मोबाइल यूजिबल हैं और कोई मसला नहीं है कोई खास ऐसा किसी के अंदर। एक आध पेजेस के अंदर जहाँ ये हल्का फुल्का रेड आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत कोई मामूली सा 19-20 सा एक आध इशू आ रहा है, जो कि बोल रहे हैं कुछ जगहों पे टेक्स्ट स्मॉल है रीड करने में, ऐसा इस तरीके का कुछ छोटा मोटा एरर हल्का फुल्का आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई इतना बड़ा एरर नहीं है क्योंकि इसने 15 के 15 पेजेस यहाँ लिए ना और कोई पेज यहाँ नहीं दिखा रहा जिसके अंदर कोई मेन इशू हो। तो मोबाइल यूजिबिलिटी से के हिसाब से भी बेहतरीन बनी। फिर यहाँ पे हम कोई अनस्ट्रक्चर्ड हो कोई लिंक
वो इनवैलिड हो, कोई क्रिटिकल इशू आ रहा हो, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमें यहाँ पर शो कर भी देता है और बता भी देता है कि भाई कौन सा पेज इससे इफेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये हमें एक पेज में लेकर गया जो कि हमारा है ही नहीं। ये एक बेसिकली एक किस्म का कोई हमारे पास हो सकता है, हमारी वेबसाइट पे हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हो, उस प्लगइन के थ्रू कोई चीज आ गई हो, वो पार्सिंग कोई एरर दे रही है, तो वो एरर यहाँ पे इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो बेसिकली आपको ये समझ ही आया होगा कि सर्च कंसोल जो है वो कितना अहम है वेबसाइट्स के अंदर, कि जब आपकी वेबसाइट्स हो तो आपने किस तरीके से उसे देखना है, समझना है प्रॉपर तरीके से, और किस तरीके से आपके सामने सारा रिजल्ट आए। तो आज की जो मेन क्लास थी वो इसी के ऊपर थी कि हमारे गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, ये तीन जो हमारे बहुत मेन हम कह सकते हैं टूल्स हैं, किट है, जो हमारी एसईओ के अंदर भी हेल्प करेगी। और यही जो है एसईओ में तो खैर इनकी बेशुमार हेल्प है, और गूगल एड्स के अंदर भी ये हमें समझने में काफी हेल्प करती है, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आगे पीछे काफी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो आज की मेन वीडियो का टॉपिक यही था, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि मैं ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने आपको तीनों के अकाउंट बनाना सिखा दिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको इनको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक समझना सिखाया, ऑप्शंस को जो जरूरी थे, जिनको आपको एक्सप्लोर करना समझना आना चाहिए था, जिनका यूज आपको लाजमी आना चाहिए था, वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो यही कुछ थे और यही चीजें थी आज की क्लास के हवाले से। फिर इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में। जब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा।